नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल का प्रकरण 4 सगुण धारा का अध्ययन करेंगे। हमने पीछे इससे पहले जितने भी प्रकरण हैं, जितने भी कवियों हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो जाके एक बार जरूर सुनिए। और आदिकाल का पूरा वाचन कंप्लीट हो गया है, वो भी जाके सुन सकते हैं। और अब हम जो पढ़ेंगे वह है राम भक्ति शाखा, प्रकरण 4 के अंदर ही आएगी, सगुण धारा में। सबसे पहले तो पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू होता है कि जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उनमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के समय प्रचार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी संवत 1073 ने खड़ा किया। उनके विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंश का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में, रामानुज जी का कौन सा संप्रदाय है? श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे और अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अतः और अंत में रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर अर्थात गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। कैसे किया है कि शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी यज्ञ पर जाए, मैं मत हाथी आने झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए, पार को नहीं पाए। आगे कहते हैं, शुक्ल जी की शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं दोस्तों कि कबीर के समान सेन भक्त भी रामानंद जी के शिष्य में प्रसिद्ध है। ये सेन भक्त बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे? इनका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। ठीक है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भक्त हुए होंगे। पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले हुए हैं। यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 से या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप में इनका समय विक्रम की 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी। किसमें? श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य श्री रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का
परलोकवास संवत 1194 में हुआ और 14 पीढ़ी के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई वृतांत ज्ञात नहीं। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपने उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। उनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामा उपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनके 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, किसने सहस्त्र गीति में कहा है कि दशरथस्य सुतम तम बिना अन्य शरणा नवानिस्मि। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए जिनकी पंचस्तवी में राम की विशेष भक्त स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही ले के लिए अधिक कल्याणकारी लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देशभक्त वर्ण भेद जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात शुक्ल जी कहते हैं कि यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ पंथियों की देखा देखी नहीं की बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथा कथित सिद्धांत के अनुसार की। ठीक है, ओके, शुक्ल जी ने ये इंपोर्टेंट कथन कहा। फिर आगे कहते हैं कि रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद, देखो इंपोर्टेंट है, रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागियों के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कथा भी नहीं जैसे कि कुछ लोग समझते और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते हैं। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भक्ति पद्धति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा उन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जातियों के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध है। कबीरदास, रेदास सेन, नाई गागरोन के राजा पीपा जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए होंगे। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मतावध भास्कर और दूसरा रामार्चन पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्मसूत्र में आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा में रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अनेक नाम से एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। उन्हीं के नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रतिपादित किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। और क्या कहते हैं कि केवल पद ही नहीं, हनुमान जी की स्तुति भी उन्हीं की लिखी हुई है। फिर आगे देख, स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कोई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्येष्ठ ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह असंभव है। उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उनके मत पर वेदांत का अध्ययन किया, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की आकर्षित हुए। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते हैं सुने जाते हैं वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो 2 ग्रंथ प्राप्त है तथा उसके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, इससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव
भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधनावली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसानंद, नरयानंद, भावानंद, पिंपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, ये सारे उनके 12 शिष्य थे। ठीक है, किसके? भक्तमाल में लिखा हुआ रामानंद के। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास प्यारी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राज्य राजपूताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट आरपीएससी 2023 में शायद। यही यूजीसी नेट और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, ये कहना चाह रही हूँ। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोतादरी का था, वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त है। यह उत्तर तोतादरी कहलाता है। कृष्ण प्यारी राजपूतानों की ओर के दाहिमा दाधिच्य ब्राह्मण थे, जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है। भक्ति आंदोलन के पूर्व में विशेषतः राजपूताना में नाथपंथी कनपटे योगियों का बहुत प्रभाव था। यहाँ पे शुक्ल जी एक कहानी बताएंगे, ध्यान से देखिए, आप सुनिए उसको। कहानी इस प्रकार है कि राजपूताने में नाथपंथी कनपटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्तियों का आंदोलन देश में चला था, उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास प्यारी जब पहले कलकत्ता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी और वे रात भर टिकने के विचार में वहीं दूल्हे लगाकर बैठे। कौन? कृष्ण प्यारी। पर कनपटे ने उन्हें उठा दिया, मतलब नाथों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर प्यारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई थी, प्यारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह बैठ गए। यह देख योगियों के महंत बाग बनकर उनकी ओर झपटा, पर इस प्यारी जी के मुंह से निकला, तू गधा हो जा। कहा कि तू कैसा गधा है? क्या निकला कि तू कैसा गधा है? पर वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनपटे की मुद्राएं उनके कानों से गिरकर प्यारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा प्यारी जी के शिष्य हो गए। अलगता की गद्दी पर रामानंद जी वैष्णव का अधिकार हो गया। रामानंद जी वैष्णव का अधिकार हो गया। ठीक है, अगर वर्तमान में अगर होता, ठीक है, तो मैं प्यारी जी से कहती कि तू प्रोफेसर हो जा, ऐसे बोल ले। ठीक है, अगर वो बोलते कि तू प्रोफेसर हो जाता और हो जा, मैं तुरंत प्रोफेसर हो जाती। वाह, कितना आनंद आता, कितना वही रस होता उसमें। क्या कहते हैं कि नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे प्यारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। प्यारी जी के ये दो प्रसिद्ध शिष्य अग्रदास और किलादास, ठीक है। इन्हीं किलादास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई थी। किलादास की राम भक्ति और योगाभ्यास की तरफ हुई, क्योंकि उनका योगाभ्यास इसलिए है क्योंकि वहां पर नाथों का प्रभाव था। तो सामान्य सी बात है कि आगे की पीढ़ी पर तो उसका प्रभाव दिखाई देगा ही। तो यो राम भक्ति भी थी और योग भी, वो उनका भी, नाथों का भी प्रभाव था। योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैराग्यों में तपस्वी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है और वैराग्यों में किस नाम से? तपस्वी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। किलादास तपस्वी शाखा। और पीछे एक और आया कि विरागी परंपरा, जो रामानंद से संबंधित थी। ठीक है, किलादास के शिष्य द्वारकादास हुए। किलादास के शिष्य कील ठोको द्वार में से याद करो। द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया और उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य है कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जान्य तूने। ठीक है, ये कोई पंक्ति है। जब कोई, शुक्ल जी कहते हैं, जब कोई शाखा चल पड़ती है, तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करते हैं। स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो वैराग्यों की तपसी शाखा में चली। अच्छा, किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता, कुछ नए ग्रंथ भी सांप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। एक का नाम योग चिंतामणि, दूसरा का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। जो रद्दी ग्रंथ है, शुक्ल जी कहते हैं कि रामानंद जी के नाम से चलाए हुए हमारे पास 2 ग्रंथ है, जिनका एक नाम है राम रक्षा स्तोत्र, दूसरा का नाम है योग चिंतामणि। ठीक है, फिर आगे कुछ नमूने दिए गए हैं उन दोनों ही रचनाओं से। पहले में आएगा, जो पहले की है वो है, उन्हीं की 2 है, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ने वाली, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि
झाड़ फूंक के काम के ऐसे ऐसे स्त्रोत भी रामानंद जी के गले मंडे गए हैं, जो स्त्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसका परिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण बजाना। इसी प्रकार निरंजन को गोरखनाथ में उस ब्रह्मा के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहां मानी जाती है जहाँ नाद और बिंदु दोनों एक लय हो जाते हैं। ठीक है, नाद और बिंदु क्या है, यह नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में सगुण निर्गुण उपासना के दो पद रामानंद जी के मिलते, दो पद सगुण निर्गुण के दो पद रामानंद जी के मिलते किसमें, गुरु ग्रंथ साहब में। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। आ क्या कहते हैं, और कौन से वो दो है पता है, दे भी रखा है यहाँ पर कि क्या है कि कहाँ जाइए हो घर लागे रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, जहाँ जाइए तह जल पसान, पूरी रहे हरि सब समान, वेद स्मृति सब मिलहे जाई, उहा जाई हरि इहाँ नहाई, एक बार मन भयो उमंग सी, चोआ चंदन चाई यंग, पूजन चाले ठाई ठाई सो, ब्रह्म बतायो गुरु आप माई, सतगुरु में बलिहारी तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर, रामानंद रमे एक ब्रह्मा, गुरु के एक शब्द कोटि कोटि कम्मा। इस उद्धरण में स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं है और किसी रामानंद के हो तो हो सकते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल दो संप्रदाय, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद जी के केवल दो संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले। एक तो वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, इस पे थोड़ा ध्यान देना, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रकृति, वैष्णवों के दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय। आचार्य अवतारों के 4 भेद हैं, स्वयं व्यक्त, देव, सिद्ध और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रस्ताव देश अयोध्या मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। ठीक है, यहीं पर हमारा समाप्त होता है, मतलब समाप्त नहीं होता, शुरू होता है हमारा कि गोस्वामी तुलसीदास। तो हम क्या करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास आगे वाली वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा इसमें लेंथी दे रखा है, और लेंथी क्या विस्तृत दे रखा है, परीक्षा उपयोगी दे रखा है। तो हम इसको क्या है आराम से रुक रुक कर पढ़ेंगे, जैसे सांप चलता है सांप की गति के अनुसार पढ़ेंगे, इसे विश्लेषित करेंगे, और जो सामान्य सी जानकारी हमें देखनी थी वो हमने देख ली राम भक्ति शाखा से। ठीक है, राम भक्ति शाखा की सामान्य जानकारी हमने देख ली, और कल हम पढ़ेंगे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे, शाम तक इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सभी का।